गेम चेंजर, एक नई शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है रामनंदन रामचरण से, जो एक ईमानदार और आदर्शवादी युवक है। वह विशाखापट्टनम के जिला मजिस्ट्रेट IAS अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है। राम अपनी ईमानदारी और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उनके पदभार ग्रहण करने से पहले ही राजनीतिक ताकतों से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। जब राम अपने नए पद को संभालने के लिए जा रहे होते हैं, तब उन पर कुछ गुंडों द्वारा हमला किया जाता है। यह हमला बॉबिली मोपी देवी S.J. सूर्या द्वारा करवाया जाता है, जो राज्य का एक शक्तिशाली मंत्री और भ्रष्ट नेता है। मोपी देवी मुख्यमंत्री बॉबिली सत्यमूर्ति श्रीकांत का छोटा बेटा और गृह मंत्री बॉबिली मुनिमाणिक्यम का छोटा भाई है। वह अपनी सत्ता को और बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्लैशबैक, राम का रूपांतरण। कुछ साल पहले राम एक मेडिकल छात्र थे, लेकिन उन्हें अन्याय के प्रति बहुत गुस्सा आता था। उनकी प्रेमिका दीपिका कियारा आडवाणी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी आक्रामक प्रवृत्ति से नाराज थी। वह चाहती थी कि राम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, और इसीलिए उसने सुझाव दिया कि वह सिविल सेवा IAS में जाएं। राम ने दीपिका की सलाह मानकर UPSC परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में वह IAS के कट ऑफ से सिर्फ 6 अंक पीछे रह गए और IPS अधिकारी बन गए। दीपिका, जो चाहती थी कि वह IAS बने, उनसे अलग हो गई और कहा कि वह फिर से प्रयास करें। राम ने ठान लिया कि वह IAS बनकर दिखाएंगे। उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इस बार सफल होकर IAS अधिकारी बन गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ राम की लड़ाई। अब जब राम सत्ता में थे, उन्होंने विशाखापट्टनम में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए। उन्होंने अवैध कारोबारों पर छापे मारे, एक मिलावटी चावल फैक्ट्री को बंद करवाया और एक अवैध रूप से बने मॉल को गिरवा दिया। इसी बीच एक बूढ़ी महिला पार्वती अंजलि एक राजनीतिक रैली में हंगामा करती है और मुख्यमंत्री सत्यमूर्ति पर गंभीर आरोप लगाती है। सत्यमूर्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वह मरने से पहले पार्वती को माफ कर देते हैं। मोपी देवी को अपने पिता की सार्वजनिक बेइज्जती सहन नहीं होती और वह गुस्से में पार्वती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम बीच में आकर उसे थप्पड़ मार देते हैं। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है और राम को उनके पद से निलंबित कर दिया जाता है। मोपी देवी की सत्ता में चढ़ाई। अपने पिता की मृत्यु से सहानुभूति लहर बनाकर मोपी देवी मुख्यमंत्री बन जाता है और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने लगता है। वह राम पर झूठे आरोप लगवाकर उन्हें जेल भिजवा देता है, वह भी तब जब राम और दीपिका की शादी होने वाली थी। राम की असली पहचान का खुलासा। जब सत्यमूर्ति का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तभी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सत्यमूर्ति खुद राम को अपना उत्तराधिकारी बताते हैं। यह रहस्योद्घाटन जनता को चौंका देता है और राम को फिर से समर्थन मिलने लगता है। इसके बाद एक बुजुर्ग नेता सभा राम को उसका असली अतीत बताता है। दरअसल राम मुख्यमंत्री सत्यमूर्ति का बेटा नहीं है, वह असल में अप्पन्ना का बेटा है, जो कि अभ्युदयम पार्टी का संस्थापक था। सालों पहले अप्पन्ना और उनकी पत्नी पार्वती भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनके 2 सबसे करीबी दोस्त सत्यमूर्ति और मुकुंदा ने उनके साथ विश्वासघात किया। उन्होंने अप्पन्ना की हत्या करवा दी, पार्वती को मानसिक रूप से बीमार बना दिया और राम को उसकी मां से अलग कर दिया। सत्यमूर्ति ने फिर मुकुंदा को भी मार दिया और उसके बच्चों मोपी देवी और मुनिमाणिक्यम को अपना बेटा बनाकर बड़ा किया। राम की वापसी। अब सच्चाई जानकर राम अपनी मां पार्वती से मिलता है और मोपी देवी को राजनीतिक रूप से हराने का फैसला करता है, लेकिन मोपी देवी राम पर लगे झूठे आरोप वापस नहीं लेता, जिससे राम मुख्यमंत्री बनने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। राम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हुए अपनी निलंबन की सजा को स्वीकार कर लेते हैं। इस बीच IAS अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में आ जाता है और सरकार को राम को दोबारा बहाल करना पड़ता है। आखिरकार राम को मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है
और राज्य में चुनाव घोषित किए जाते हैं। निर्णायक लड़ाई। मोपी देवी राम को सत्ता से दूर रखने के लिए उनकी असली पहचान को मुद्दा बनाता है और कहता है कि वह पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन राम निष्पक्ष चुनाव कराने की शपथ लेते हैं। इस बीच पार्वती को यह एहसास होता है कि मोपी देवी उसे राम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेती है, जिससे राम पर कोई दबाव न पड़े। मोपी देवी चुनाव में धांधली करने की कोशिश करता है, लेकिन राम उसे रोक देते हैं और चुनाव ईमानदारी से संपन्न होते हैं। अभ्युदयम पार्टी, जो अब पन्ना के सिद्धांतों पर बनी थी, भारी मतों से जीतती है और राम को नया मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। अंत। सच्चा गेम चेंजर। अब जब भ्रष्ट सरकार का अंत हो गया तो राम अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। यह कहानी ईमानदारी और न्याय की जीत को दर्शाती है, जो यह साबित करती है कि एक व्यक्ति भी व्यवस्था को बदल सकता है, एक सच्चा गेम चेंजर बन सकता है।